आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटनाओं और मुद्दों संबंधित कौन सा कथन गलत है। चार ऑप्शन। वर्तमान में केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव हैं। दूसरा, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में भारत की रैंकिंग 8वीं है। तीसरा, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2022 का शब्द जो है गोबलिन मोड चुना गया। चौथा है, वैश्विक प्रतिभा प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 85वां है। इसमें से बताना है कौन सा आपका गलत है। ऐसे प्रश्न जानबूझ के रखे जाते हैं ताकि आपको कम समय में अधिक से अधिक जानकारी हो और जो है आपका समय का जो है सदुपयोग हो। तो इसमें जो है गलत आंसर हो जाएगा चौथा, क्योंकि वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 37वां है, याद रखिएगा। 85वां किस में है, तो पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का 85वां स्थान है और भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का 85वां स्थान है, दोनों का याद रखिएगा। हाँ, आप पहला ऑप्शन देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा पहला गलत है, लेकिन याद रखिएगा अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री भी हैं और अश्विनी वैष्णव केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी हैं। चूंकि आपके सिलेबस में है इसलिए ये प्रश्न आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रमुख व्यक्तित्व संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है। चार ऑप्शन। पहला, आर.के. वेंकटरमणी, महान्यायवादी। दूसरा, यशवंत सिन्हा, मुख्य सूचना आयुक्त। तीसरा, अशोक कुमार माथुर, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष। चौथा, इकबाल सिंह लालपुरा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। तो इसमें से बताना है कौन सा जोड़ा गलत है। तो जोड़ा गलत है दूसरा, क्योंकि यशवंत सिन्हा मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं है, यशवर्धन कुमार सिन्हा मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। यशवंत सिन्हा के विषय में यदि पूछेगा तो राष्ट्रपति चुनाव जो अभी हुआ है हाल में, वो विपक्षी दल के राष्ट्रीय उम्मीदवार थे, याद रखिएगा, राष्ट्रपति के उम्मीदवार थे विपक्षी दल के। ठीक है, तो ये यशवंत सिन्हा इनका नाम है और मुख्य सूचना आयुक्त कौन है, यशवर्धन कुमार सिन्हा, ये याद रखिएगा। ठीक है, आर.के. वेंकटरमणी महान्यायवादी हुए, याद रखिएगा। महान्यायवादी जो है आर्टिकल 76 में है, भारत के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं, संसद के दोनों अधिवेशन में भाग लेने का अधिकार है इनको, परंतु मतदान नहीं दे सकते हैं। इनकी योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होती है, किसी भी न्यायालय में सुनवाई के अधिकार रखते हैं, केंद्र सरकार के सरकारी वकील होते हैं, राष्ट्रपति के सलाहकार होते हैं और पूरे देश में, याद रखिएगा, महान्यायवादी का एक ही पद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल समाचार संबंधित कौन सा कथन गलत है। चार ऑप्शन। खेलो इंडिया विंटर गेम 2023 का आयोजन गुलमर्ग शहर जम्मू कश्मीर में किया गया। दूसरा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में प्रथम स्थान। तीसरा, 18वां विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में भारत का स्थान 33वां है। चौथा, भावना पटेल राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पैरा टेबल टेनिस खेल में स्वर्ण पदक विजेता हैं। तो कौन सा इसमें से गलत है आपको बताना है। आंसर होगा दूसरा, खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में प्रथम स्थान हरियाणा का नहीं, महाराष्ट्र ने प्राप्त किया था। याद रखिएगा, प्रथम स्थान महाराष्ट्र ने प्राप्त किया था, दूसरा स्थान हरियाणा ने प्राप्त किया था और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश ने प्राप्त किया था। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 जो इंग्लैंड में हुआ वो जो है किस क्रम का हुआ और उसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते। ये इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम की दृष्टि से, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन गलत है। राजेंद्र आलकेकर बिहार के राज्यपाल। दूसरा, फागू चौहान मेघालय के राज्यपाल। तीसरा, रमेश बैस महाराष्ट्र के राज्यपाल और आर.के. माथुर लद्दाख के उपराज्यपाल। बताना है चारों में से कौन सा गलत है। आंसर हो जाएगा चौथा, ये गलत है, क्योंकि बी.डी. मिश्रा जो है लद्दाख के उपराज्यपाल हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या संबंधित कौन सा कथन गलत है। चार ऑप्शन। पहला, जनसंख्या और क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश एशिया का वेटिकन सिटी है। दूसरा ऑप्शन, उत्तर प्रदेश का जनपद में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी है और सबसे छोटा हापुड़ है, याद रखिएगा। तीसरा है 2021 की जनगणना भारत की 16वीं और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना तथा प्रथम डिजिटल जनगणना होगी। चौथा, वर्तमान 2023 में भारत के जनगणना आयुक्त विवेक जोशी हैं।
तो आपको चारों में से कौन सा गलत है बताना है। तो गलत आंसर हो जाएगा पहला, क्योंकि जनसंख्या और क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश एशिया का मालदीव है। याद रखिएगा, वेटिकन सिटी भी है जनसंख्या और क्षेत्रफल में, परंतु विश्व का है। एशिया में पूछेगा तो क्या आप आंसर लगाएंगे? मालदीव। और विश्व का पूछेगा तो क्या आंसर लगाएंगे? वेटिकन सिटी लगाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रमुख टाइगर रिजर्व संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? चार ऑप्शन, इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़, दूसरा पेरियार टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, तीसरा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार, चौथा बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक। आंसर हो जाएगा इसमें गलत, दूसरा पेरियार टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में नहीं बल्कि केरल में है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा ताकि मेरे टीम का मोटिवेशन बना रहे, और हो सके तो इसे अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर भी करें। ठीक है, जो लोग सब्सक्राइब न किए हों सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन संबंधित कौन सा कथन गलत है? चार ऑप्शन, पहला, साइमन कमीशन का काले झंडे तथा तूफानी प्रदर्शन से स्वागत किया गया, दूसरा, संविधान के प्रारूप पर पंडित मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट लखनऊ में हुई सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस में स्वीकार की गई, तीसरा, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ, चौथा, 1930 में डांडी मार्च सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ था। तो इसमें से आंसर गलत होगा तीसरा, क्योंकि पूर्ण स्वराज जो है 1929 के लाहौर अधिवेशन में पास हुआ और जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? चार ऑप्शन, पहला, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1919, तीसरा, भारत परिषद अधिनियम 1935, चौथा, भारत सरकार अधिनियम 1858। तो इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन जो है मॉन्टेग्यू सुधार के नाम से जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। आंसर होगा दूसरा, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो पहला भारत परिषद अधिनियम 1909 मार्ले मिंटो सुधार कहा जाता है। याद रखिएगा, भारत परिषद अधिनियम 1935 डॉक्टर अंबेडकर द्वारा इसे भारतीय संविधान का रीढ़ी कहा गया। क्यों कहा गया? क्योंकि देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को और भारत का गणतंत्र का लागू हुआ, कानून लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो 3 वर्ष देश कैसे चला? तो 3 वर्ष देश इसी भारत परिषद अधिनियम 1935 के तहत चला। इसीलिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा कहा जाता है कि भारतीय संविधान जो है इसका बड़ा रीढ़ी है। भारतीय संविधान में इसको जस का तस जो है रख लिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 इसे रानी का एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमुख परियोजना संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? चार ऑप्शन, टिहरी बांध भागीरथी व भिलंगना नदी संगम पे है उत्तराखंड में, दूसरा, उकाई बांध नर्मदा नदी पे है गुजरात में, तीसरा, माही परियोजना माही नदी गुजरात पे है, चौथा, नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में है। इसका आंसर होगा जो है दूसरा ही गलत है, क्योंकि उकाई बांध ताप्ती नदी पे है, नर्मदा नदी पर नहीं है। नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का है? चार ऑप्शन में पहला है शिक्षा के अधिकार का संरक्षण करना, दूसरा, बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण करना, तीसरा, मानवाधिकार का संरक्षण करना, चौथा, विश्वविद्यालयों में शिक्षण स्तर का पर्यवेक्षण करना। आंसर हो जाएगा चौथा, विश्वविद्यालय में शिक्षण स्तर का पर्यवेक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा सही नहीं है? चार ऑप्शन में पहला, दीन ए इलाही अकबर, दूसरा, कश्मीर का अकबर जैनुल ओबदीन, तीसरा, सल्तनत काल का अकबर फिरोज शाह तुगलक, चौथा, गज ए इलाही सिकंदर लोदी। इसमें से सही जोड़ा नहीं है चौथा, क्योंकि गज ए इलाही अकबर लाए थे और सिकंदर लोदी ने गज सिकंदरी लाए थे। याद रखिएगा, गज इलाही जो है भूमि मापने का पैमाना है, गज सिकंदरी भी जो है भूमि मापने का पैमाना है। गज इलाही अकबर द्वारा लाया गया और गज सिकंदरी सिकंदर लोदी द्वारा लाया गया। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? आगरा शहर की स्थापना किसने किया था? कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मांड संबंधित कौन सा कथन गलत है? चार ऑप्शन, पहला, आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक
टालमी। दूसरा, दोलन सिद्धांत के जनक डॉक्टर एलन संडेज। तीसरा, साम्यावस्था सिद्धांत के जनक गोल्ड एवं बर्डी। और चौथा, महाविस्फोटक या बिग बैंग सिद्धांत के जनक जॉर्ज लेमेतेयर। तो इसमें से गलत कथन हो जाएगा पहला, आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक निकोलस कापरनिकस हैं, पोलैंड के हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन गलत है? चार ऑप्शन, पहला, रूस की मुद्रा रूबेल है। दूसरा, वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष निर्मला सीतारमण हैं। तीसरा, नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। चौथा, भारत में अभी तक कुल 17 पंचवर्षीय योजना लागू हो चुका है। अब बताना है आपको इसमें से कौन सा गलत है। तो गलत ऑप्शन दूसरा है, क्योंकि वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। याद रखिएगा, 15वें क्रम के हैं, 2021 से 26 तक ये रहेंगे। निर्मला सीतारमण जी ये भारत के वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। याद रखिएगा, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? KC नियोगी। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछ देगा। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। तो आपको बताइए कमेंट बॉक्स में, नीति आयोग के CEO कौन है वर्तमान में? और भारत में अभी तक 17 पंचवर्षीय योजना लागू हो चुका है। तो आप बताइए भारत में कितना 1 वर्षीय योजना लागू हो चुका है? नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा गलत है? गोल क्रांति अंडा उत्पादन, गुलाबी क्रांति झींगा या प्याज उत्पादन। तीसरा, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन। चौथा, लाल क्रांति मांस या टमाटर उत्पादन। इसमें से कौन सा जोड़ा गलत है? तो पहला जोड़ा गलत है, क्योंकि गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है, अंडा उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन और मुर्गी उत्पादन से संबंधित होता है। बाकी ये तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? चार ऑप्शन, पहला 80, दूसरा 100, तीसरा 403 और चौथा इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें हैं जो है 31, जो बल्कि कोई नहीं ऑप्शन दिया है। आंसर हो जाएगा चौथा, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, इनमें से कोई नहीं क्यों हो रहा है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें की संख्या कितनी है? 31 है। जो 80 आप देख रहे होंगे ये उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट है। 100 आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश में विधान परिषद का कुल सीट है। और 403 जो आप देख रहे हैं ये विधानसभा का सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है GK/GS पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने GK/GS के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके। API का पूरा रूप है। चार ऑप्शन, अप्लाइड प्रोग्राम इंटरेक्शन। दूसरा, एप्लीकेशन प्रोसेस इंटरफेस। तीसरा, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। चौथा, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरेक्शन। तो इसका API का पूर्ण रूप होगा पहला, अप्लाइड प्रोग्राम इंटरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मोजिला क्या होता है? क्या होता है? चार ऑप्शन, पहला सर्च इंजन, दूसरा ट्रेन टिकट बुकिंग सॉफ्टवेयर, तीसरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा वेब ब्राउजर। तो आंसर हो जाएगा चौथा, वेब ब्राउजर मोजिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध डोमेन नेम एक्सटेंशन है? चार ऑप्शन, पहला .com, दूसरा .gov, तीसरा .net और चौथा होगा ये सभी। आंसर हो जाएगा आपका चौथा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में डिस्क वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण काम है? चार ऑप्शन, पहला अस्थायित्व, दूसरा संभावित क्षमता, तीसरा लागत और प्रभावशाली, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसमें से दूसरा, संभावित क्षमता जो है डिस्क वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटियम चिप के सृजन के कारण पेंटियम चिप के पिता के नाम से किसे जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। चार ऑप्शन, पहला अरुण नेत्रवल्ली, दूसरा समीर भाटिया,
तीसरा सी कुमार पटेल और चौथा विनोद धाम। तो याद रखिएगा आंसर होगा चौथा विनोद धाम, पेंटियम चिप के पिता के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? चार ऑप्शन, पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, दूसरा पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, तीसरा तंबाकू निषेध दिवस 5 मई, चौथा ओजोन दिवस 16 सितंबर। तो इसमें से सुमेलित नहीं है तीसरा, क्योंकि तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया जाता है। याद रखिएगा 31 मई को तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है और पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। आपको बताना है कि पर्यावरण दिवस 2023 का थीम क्या है, मैंने पीडीएफ में आपको दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के अंतर्गत त्वरित चालकता का सिद्धांत किसने दिया? चार ऑप्शन, पहला चंद्रशेखर, दूसरा चित्तरंजन दास, तीसरा एओ ह्यूम, चौथा एनी बेसेंट। तो आंसर हो जाएगा एओ ह्यूम ने त्वरित चालकता का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित हैं? चार ऑप्शन, पहला जनसंख्या, दूसरा क्षेत्रफल, तीसरा गरीबी, चौथा भाषा। तो इसमें से आंसर होगा पहला जनसंख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, माया नामकरण का संबंध किससे है? चार ऑप्शन, पहला क्लोन बकरी, दूसरा क्लोन भैंस, तीसरा क्लोन भेड़, चौथा प्रथम क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया। तो इसमें से माया नामकरण का संबंध है चौथा प्रथम क्लोन आधारित आर्कटिक भेड़िया। इसी कमी को देखते हुए चीन ने क्या किया, वहाँ पे क्लोन आधारित भेड़िया जो है माया के नाम से बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी जो है किस खिलाड़ी को चुना गया? चार ऑप्शन, पहला रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, दूसरा एमा हेम, तीसरा क्रिस्टियन सिक्लेयर और चौथा थॉमस टुचेल। तो आंसर होगा पहला रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी विधि जिसमें सामाजिक इकाई के जीवन की घटनाओं का शोध एवं विश्लेषण किया जाता है क्या कहलाता है? चार ऑप्शन, पहला प्रश्नावली विधि, दूसरा साक्षात्कार विधि, तीसरा केस स्टडी विधि और चौथा अवलोकन विधि। आंसर हो जाएगा तीसरा केस स्टडी विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोध का उद्देश्य होता है? चार ऑप्शन, डिग्री प्राप्त करना, दूसरा नए तथ्यों की खोज करना व अज्ञात तथ्यों की ताज़ा व्याख्या करना, तीसरा पूर्व ज्ञान से ज्ञात का सारांश करना, चौथा पाठ्यक्रम का समीक्षा करना। तो शोध का उद्देश्य आंसर होगा दूसरा, नए तथ्यों की खोज करना व अज्ञात तथ्यों की ताज़ा व्याख्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण के वह विधि जिसके जनक किलपैट्रिक है? चार ऑप्शन, पहला प्रश्नावली विधि, दूसरा सूक्ष्म शिक्षण विधि, तीसरा प्रयोजन विधि, चौथा अन्वेषण विधि। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रयोजन विधि। याद रखिएगा जो है किलपैट्रिक जो है प्रयोजन विधि के जनक है। प्रश्नावली विधि के जनक कौन है? सुकरात है। सूक्ष्म शिक्षण विधि के जनक कौन है? डीएलएन है। और अन्वेषण विधि या खोज विधि के जनक कौन है? ह्यूरिस्टिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है? चार ऑप्शन, पहला आर्थिक कारक, दूसरा व्यक्तिगत कारक, तीसरा मनोवैज्ञानिक कारक और चौथा बौद्धिक कारक। तो आंसर हो जाएगा पहला आर्थिक कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने इस पर बल दिया कि शिक्षण का उद्देश्य बच्चों में विश्व बंधुत्व की भावना और अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास होना चाहिए? चार ऑप्शन, पहला टैगोर, दूसरा महात्मा गांधी, तीसरा जॉन डीवी और चौथा रूसो। तो आंसर हो जाएगा पहला टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करिए, जो लोग सब्सक्राइब न किए हो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम में जरूर शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अनुभवी टीम द्वारा यूपीएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा। सभी यूनिट के मॉडल पेपर 100 से अधिक हैं और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम लिंक है आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु। निःशुल्क सभी वीडियो एवं परीक्षा संबंधी जानकारी के लिए जुड़े टेलीग्राम ग्रुप से या अपने मोबाइल से स्कैन करके